बड़े बड़े राजनेता एक संस्थान से, एक कॉलेज से, एक इंस्टीट्यूट से, एक स्कूल से बढ़ते हैं। आप किसी भी नेता का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी डिग्रियों के साथ उसका छात्र संघ का चुनावी रणनीति, चुनावी कैरियर वो जरूर लिखा होता है। लेकिन ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रेसिडेंटों का इंटरव्यू कवर करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि उनका किस प्रकार से राजनीति में आना, छात्र राजनीति उनके लिए क्या महत्व रखता है और छात्र इससे कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर कॉलेज के लिए आपका क्या रोल है। अभी मैं खड़ा हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और माना जाना कॉलेज है। यहाँ पर इस बार छात्र चुनाव की बात करें तो जो है प्रशांत शर्मा अध्यक्ष बने हैं और प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ हैं और प्रशांत शर्मा से आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे इनका चुनावी कैरियर रहा है, किस प्रकार से इन्होंने चुनावी रणनीति बना करके आज अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। प्रशांत शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों और धन्यवाद पीयूष भाई। बहुत बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है प्रशांत भाई कि आप क्या सोच करके ये छात्र राजनीति में उतरे? देखो, छात्र राजनीति में उतरने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मैं जैसे शुरुआत में फर्स्ट ईयर में आया था, तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आते ही कई ऐसी प्रॉब्लम्स दिक्कत आई थी जिसके मतलब मेरे को लग रहा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर स्पोर्ट्स का मान लो कि भाई कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स का कुछ दिक्कत है या फिर हमें कल्चर में या फिर किसी भी सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करनी है तो हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और मतलब कॉलेज की कुछ भी जो प्रॉब्लम या समस्या हो उसमें कोई इम्प्रूव करने वाला साधन नहीं था। तो जैसे मैं सोसाइटी में हूँ, एनसीसी में सोसाइटी में हूँ, तो उसके अंदर फंड्स की दिक्कत आती है, तो सोसाइटीज़ में फंड की भी दिक्कत थी, तो हम किसी को बोलते थे तो कोई मतलब नहीं मानता था जो उसके तो मतलब सब मिला करके आप कह के थक गए थे। वही हाल था कि अब मैं खुद ये सारी समस्याएं दूर करूंगा, इस वजह से आप जो है छात्र राजनीति में आए। तो प्रशांत जी, आप जब छात्र राजनीति में आए तो कितने होता है ना कि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो कई बाधाएं आती हैं हमारे सामने। जैसे ये हो गया कि मेरा एक दोस्त है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो वो एनएसयूआई में है, कोई एबीवीपी को सपोर्ट करता है तो होते कभी कभार आप आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो क्या इन सभी चीज़ों का कभी सामना करना पड़ा? देखो, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं कॉलेज में तो इन सब का सामना तो देखो करना पड़ता है क्योंकि पार्टीज़ डिवाइड रहती हैं, पहले से ही रहती हैं, और उन पार्टीज़ की सोच से ही बच्चे पहले से डिवाइड हो जाते हैं कि हमें इस पार्टी में रहकर हमें चुनाव की तैयारी करनी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि हम पार्टी से अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगे ताकि बच्चों में ये ना रहे कि वो एबीपी मानसिकता वाला या फिर एनएसयूआई का है, तो वो उस हिसाब से बच्चे हमारे पास जुड़ेंगे, वो उस हिसाब से हमारे से काम करवाने आएंगे। हमने अपनी इंडिपेंडेंट टीम बना रखी थी, टीम बॉस भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉवरेन स्टूडेंट्स के नाम से। हमने हर बच्चों के काम करवाए, ना किसी पार्टी का कभी जिक्र करा, ना ही किसी पार्टी के थ्रू हमें भरोसे में रहना पड़ा। जो हमने करवाया वो अपने खुद के बलबूते पे करवाया। अच्छा, बिल्कुल। टीम बॉस का जिक्र आपने किया, तो ये बॉस का जो फुल फॉर्म अभी आपने बताया, अक्सर लोग बॉस मतलब वही समझते हैं कि एक किसी कॉर्पोरेट में बॉस होगा या फिर किसी संस्थान का बॉस होगा। मतलब बॉस इन द सेंस लोगों के दिमाग में वही जाता है कि बॉस वाली फीलिंग। तो अभी बॉस का मतलब आपके लिए क्या है और हमारे दर्शकों के लिए क्या है, मोतीलाल के छात्रों के लिए क्या है? देखो, बॉस एक वर्ड है ना, वो हर एक आदमी या फिर उसके माइंडसेट पे उस पे अकॉर्डिंग वो होता है। जैसे कि कई माइंडसेट वाले सोचेंगे बॉस मतलब कोई गुंडा टाइप वाला, तो हमें अगर हम अच्छे नज़रिए से देखें तो बॉस का मतलब एक तरीके से ये होता है कि हम लीड कर रहे हैं। मतलब सब मिला करके आप ये बताना चाहें कि ये बॉस की जो चीज़ें लोगों ने प्रवृत्तियाँ बना रखी हैं जो है समाज में, कि बॉस एक क्रूर इंसान, बॉस का मतलब एक थोड़ा गुस्सा टाइप का, लीड करने वाला, तो इन सभी को आप जो है उसमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बॉस का मतलब प्रशांत शर्मा है। प्रशांत शर्मा जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं लोगों को, बॉस इन द मीन, बॉस का मतलब ये हो सकता है। नहीं, देखो, बॉस का मतलब प्रशांत शर्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन बॉस से हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा नेता जो अपने कॉलेज के लिए अच्छी राजनीति करे, यानी हर काम करवाए, तो उस तरीके से हम लीड कर सकते हैं हर मतलब बच्चों को बॉस के नाम से। मतलब इसे गुड थिंग में हम रियलाइज़ करें तो।
ओके, तो प्रशांत जी, जब चलिए ये तो बात हमने कर ली कि जो मतभेद है आपस में, क्योंकि लोग कभी एबीवीपी के रहते हैं, कभी एनएसयूआई के, लेकिन आपने बोला कि आप निर्दलीय लड़े और इस बार जो है आप किसी जो है पार्टी से नहीं रह करके, बल्कि अपने खुद के एक संगठन के मदद से आप जो है प्रेसिडेंट में बैठे हैं। अब प्रशांत जी, बात आती है कि अभी प्रेसिडेंट के चुनाव को लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अगला प्रेसिडेंट चुनाव आने वाला है, मतलब एक बात देखा जाए तो हम आधे पे खड़े हैं, ठीक है। क्या लगता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के हमारे, अगर उनको आपसे जुड़ना हो या उनको मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बहुत दूर दराज से आते हैं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगह से आते हैं देश के कोने कोने से, तो वो कैसे आपसे जुड़े और उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, बिल्कुल जो ये क्वेश्चन आपने पूछा है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे फ्रेशर्स आते हैं तो फ्रेशर भी जुड़ना चाहते हैं कि हम इस टीम में जुड़े, या फिर इस बंदे के साथ हम जुड़े ताकि हमारा आगे काम करवा सके और हमारी सारी ज़रूरतें पूरे कर सकें। तो उसके लिए यही है कि देखो, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ जहाँ हम जा रहे हैं वहीं हमारे पीछे पीछे रहो। ये है कि जहाँ भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मेरे को याद करो, प्रशांत शर्मा को याद करो, या हमारी टीम को ना याद करो, टीम बॉस को। अगर कहीं भी कुछ भी हम कार्यक्रम में प्रोग्राम करवाते हैं तो उसके अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए रखो, उसके थ्रू आपको सब पता लग जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज़ के थ्रू। क्या प्रशांत शर्मा को किसी स्पेशल व्यक्ति ने इलेक्शन में खड़ा किया या प्रशांत शर्मा खुद इलेक्शन लड़े? देखो, खड़ा मेरे को किसी ने नहीं किया, ये है कि मन में आई तो हम उस पर आगे जाके होए, हमें पता लगा जैसे मेरे को कि ज़रूरतें पूरे करनी है। लेकिन ये है कि हमारे साथ में कई हमारे भाई हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, उनके सपोर्ट के बिना मैं इलेक्शन जीत भी नहीं पाता। इलेक्शन के दौरान आप कितनी रातें नहीं सोए? देखो, इलेक्शनों के दौरान तो रातें तो कई ऐसी रातें थी जिसमें नींद नहीं आई थी, जैसे इलेक्शन से एक दिन पहले वाली भी। लेकिन कुछ भी इतना वो स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं आराम से सीट निकाल लूँगा, क्योंकि जैसा मेरा माहौल था, जैसे मैंने बच्चों की मदद करवाई थी, मेरे को इतना विश्वास हो गया था, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मेरे प्रति। आपको क्या लगता है कि कॉलेज के और भी जो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े थे, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, उनके लिए तो अब यही कहना चाहूँगा कि मेहनत सब ने करी है, लेकिन वो ये है जिसने ज़्यादा मेहनत करी है या अच्छी तरीके से मेहनत करी है, भगवान फल उन्हीं को ही देता है। बाकी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीत और हार तो एक में ही होती है। प्रशांत जी, क्या लगता है कि आप जो है प्रेसिडेंट पे बैठे हैं और आपको क्या लगता है कि आप बच्चों के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? देखो, जैसे कि नया करने में ये है कि मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, मेरे को ये चीज़ रिलेट हुई थी कि सोसाइटीज़ के अंदर फ़ंड की दिक्कत बहुत आती है, तो फ़ंड का सामना ना करना पड़े, हम उसके लिए काम करेंगे। और एक स्पोर्ट्स शावर बनाने का मेरा एक वो है। तो मतलब इस बार आप जो है मोतीलाल में स्पोर्ट्स वगैरह में वृद्धि करेंगे, फंड्स में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो अब क्या आखिरी टाइम पे मेरा आखिरी सवाल है कि कभी कभार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट से कुछ पैसे लिए जाते हैं फेस्ट वगैरह के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या यूनियन इस सभी चीज़ों के लिए चौकन्ना है? देखो, डिपार्टमेंट से पैसे लेने वाला हिसाब नहीं रहेगा, हम इस बात के लिए बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे। जो भी हमारे उसमें प्रोग्राम एक्टिविटीज़ होंगी कॉलेज के अंदर, हम बिल्कुल उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे डिपार्टमेंट से, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलेज को बाहर बच्चे देखने आएंगे, स्टूडेंट्स देखने आएंगे, तो उनको पता लगेगा कि हमारी कॉलेज की सोसाइटीज़ किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत शर्मा, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, और कहा जाए तो कहते हैं ना कि अकेले निकला था तो साथ पूरा कारवां चल पड़ा। बस इसी शब्द के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।